प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है वरिष्ठ नागरिकों तथा माता पिता की सुरक्षा एवं भरण पोषण का अधिकार। अक्सर हम वरिष्ठ नागरिकों तथा माता पिता के साथ उनके बच्चों द्वारा बुरा व्यवहार करने तथा उन्हें अकेला छोड़ देने के बारे में सुनते हैं। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 बच्चों द्वारा माता पिता के भरण पोषण से संबंधित है। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के अनेक रिश्तेदारों द्वारा उनका शोषण रोका जा सके, इसीलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये प्रयास किया गया है। एकल परिवार प्रथा तथा तेजी से हो रहे शहरीकरण से पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। बच्चों को रोजगार के लिए एक शहर से दूसरे शहर में विस्थापित होना पड़ता है और वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में कई तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, जैसे कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न होना, उचित खाना व आश्रय न होना, असामाजिक तत्वों द्वारा अपराध आदि। ये अधिनियम माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी कठिनाइयों से सुरक्षा प्रदान कराता है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये अधिनियम कहता क्या है। जो माता पिता अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हैं अथवा उन्हें अपनी संपत्ति से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो रही है, वो भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें भोजन, सुरक्षा, वस्त्र तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है। उसे वे अपने बच्चों यानी बेटा बेटी, पोता पोती इनसे प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है और उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो उन रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जिन्हें उसने अपनी संपत्ति उत्तराधिकार में दी है। मासिक भरण पोषण अधिकतम 10,000 रुपए तक दिया जा सकता है। भरण पोषण के मामलों की सुनवाई तथा निर्णय के लिए प्राधिकरण है, जिसका मुखिया उप मंडलाधिकारी के स्तर से कम का अधिकारी नहीं होगा। इस प्राधिकरण को ऐसे मामलों की कार्यवाही करने तथा निर्णय देने की शक्तियां प्रदान हैं। प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील प्राधिकरण है, जिसका मुखिया जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से कम का अधिकारी नहीं हो सकता। ये अधिनियम राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने के लिए बाध्य करता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण में सहायता मिले। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को उपहार या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित किया है, ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को वो संपत्ति दी गई है, वो उसकी शारीरिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का ध्यान रखेगा। यदि वो देखभाल करने में असफल रहता है, तो हस्तांतरित की गई संपत्ति को प्राधिकरण अवैध घोषित कर उसे वापस लौटा सकता है। इस अधिनियम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को पृथक करने वाले अपराधियों को सजा का प्रावधान है, जिसमें
3 मास तक कारावास अथवा 5,000 रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। तो ये थी जानकारी प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007 के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन माता पिता ने हमें पैदा किया और हमारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी, जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम भी उनका साथ निभाने और अपनी जिम्मेवारी उठाने में खरे उतरें। आज का कानूनी पाठ बस यहीं तक।